माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज हम बात करने वाले हैं कि सर हमें अकाउंट्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है और इन कुछ दिनों के अंदर हमें इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो आज ये स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो माय डियर, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले किसी भी तरीके के पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आपकी चिड़िया की आँख यानी अगर आप बात करें बुल्स ऑफ आइज की अगर हम बात करते हैं तो आपकी सबसे पहली नज़र यहाँ पर होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। सर क्यों ऑब्जेक्टिव्स बार बार आप बात करते हो? क्योंकि बेटा मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रायोरिटी का काम कर सकती है और 20-20 मार्क आपके पूरे दिला सकती है। अब मैं बात करता हूँ अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी के अंदर आपको करना क्या है? तो माय डियर, सबसे पहले आप क्या करो, फाइनल अकाउंट का चैप्टर आप प्रिपरेशन करना चालू करो। फाइनल अकाउंट के अंदर आपको क्या करना है सर? फाइनल अकाउंट का किसी भी तरीके का सम सॉल्व करने के लिए आपको क्या चीज़ें याद रखनी पड़ती है मैं आपको आज बता देता हूँ। सबसे पहले किसी भी तरीके के क्वेश्चन की अगर आप रीडिंग करते हो ना तो उस रीडिंग को करते समय आपको पहले कर लेनी है मार्किंग। मार्किंग के बाद आपने जहाँ पर मार्किंग की है उसकी आप कर दो पोस्टिंग एंड लास्ट में आप यहाँ पर एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी आता है कि सर मेरे को तो पोस्टिंग में बहुत दिक्कत आती है। तो बेटा क्या किया कर पता है, तेरे टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी के सभी क्वेश्चंस की आज मार्किंग करने की कोशिश कर। किसी से भी अपने दोस्त की मदद से खुद की मदद से मार्किंग करने की कोशिश कर। इस मार्किंग की वजह से तेरा क्या होगा पता है, तेरी मार्किंग की वजह से भाई सब तेरी पोस्टिंग बहुत अच्छी हो जाने वाली है। क्योंकि तुझे पता होगा कि मेरा ट्रेडिंग में क्या आएगा, पीएनएल में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें तुझे पता हो जाएगी। एक बार मार्किंग पता चल गया तो आप पोस्टिंग आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब आपका मार्किंग डिस्कस करने के बाद अब आप एडजस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं और मैंने एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है और जो मैंने वन शॉट लेक्चर आपके साथ शेयर किया है, लिंक मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ अपने टेलीग्राम चैनल पर। उस वन शॉट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ट्रिक भी दी थी कि आपको करना क्या है। उस वन शॉट लेक्चर में मैंने आपको लाइफ लाइन भी डिस्कस की थी जो मेजॉरिटी आपको एडजस्टमेंट करने में मदद करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। जब आप अपनी तरफ से इतना एंड शुरू करोगे ना बेटा तो पीछे से आपके लिए आपकी मदद करने के लिए मैं PIQ सीरीज़ तो लेकर ही आ रहा हूँ। सर PIQ सीरीज़ का मतलब क्या होता है? सर PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाला हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपको जितने भी उसमें एडजस्टमेंट होंगे उस एडजस्टमेंट को मैं डिस्कस कर दूंगा एंड बाद में आप वो सारी चीज़ों को इजीली करके अब लास्ट पार्ट आप टैली में फोकस कर सकते हैं। ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते समय, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने की शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है लॉ ऑफ DMU, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, उसके बाद बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स की, ठीक है। ये चार चीज़ें। फिर मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का रिलेशन आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से कर लो। ये सभी की चीज़ें, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ें अगर आप आज कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते, इसकी एश्योरिटी मैं देता हूँ। और आप लोगों को मैंने बताया भी है कि जैसे ही हमारे मैथ्स के बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स की महा रिविजन तो मैं लाने ही वाला हूँ, जहाँ पे पूरा सिलेबस हम एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपको मार्क्स बेस्ट तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। और इसके दौरान हम यहाँ पर और भी चीज़ें करेंगे। मैंने आपके साथ लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है सर, किसकी डिस्टिंग्विश बिटवीन, पूरा सिलेबस के अंदर क्या क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ना है
ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको डिफाइन की तरह तो काम आने ही वाले हैं, साथ ही साथ 2-2 मार्क के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना उधर भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं देंगे और ये आपको अच्छी तरीके से करने में मदद मिलने वाले हैं। हम और भी क्या लाज रहे हैं मैं आपके लिए टेबल और जितने भी पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं उसकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। साथ ही साथ अकाउंटेंसी के अंदर जितने भी चैप्टर्स है उस सारे के सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ मैं लॉन्च कर रहा हूँ और वो आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। भाई साहब बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप लाइव आकर पीवाई की डिस्कस कीजिए। बेटा लाइव आने से दिक्कत ये होती है कि कम से कम मेरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। रीज़न कि हम लोग चैट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अगर मैं आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उस सारी चीज़ों को कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये आज संडे है और संडे मतलब डबल डे होता है बेटा, किसी भी दिन का डबल डे मतलब डबल डोज, और ये आज आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है और मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जल्द से जल्द प्रोवाइड करूं। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो आपके साथ शेयर किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाने वाली है ताकि आपके मार्क्स बूस्ट अप होने चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे लेक्चर के अपडेट दूंगा, बस आपको उस चीज़ों को क्या करना है सर, फॉलो करना है और आपको मेरे से प्रॉमिस करना है कि सर आने वाले एग्जाम में आप 100 में से 100 लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें से 20 मार्क आपका इंटरनल मार्क्स तो होने ही वाला है। ठीक है, आप लोगों से सिर्फ गुजारिश है कि आप इतनी चीज़ें अच्छी तरीके से करो ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए और अपने एग्ज़ाम में आप फोड़ कराओगे इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो आपको चैनल पे मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि इसी तरीके की बातें, इसी तरीके की स्ट्रैटेजी में आपके साथ डिस्कस करते रहने वाला हूँ। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए स्ट्रैटेजी वीडियो, कंटेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।